बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। ये रहा जी माशाल्लाह शादी वाला घर और सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और आज है बारात की रवानगी का दिन। लेकिन उससे पहले आप जागे वाली रात के कुछ क्लिप्स जो है ना वो देख लें। मैं पूरी वीडियो तो नहीं बना सका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी, तो पहले आप ये क्लिप्स देख लें, उसके बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। थी जी चांद रात, मतलब कि शादी से आने से एक रात जो पहले होती है, जागे की रात जिसको कहते हैं। ये कुछ थोड़ा बहुत फंक्शन हुआ था यहाँ पर, सिंपल सादा सा। उसके बाद फिर रात काफ़ी लेट हम लोग घर आए, फिर सो गए और फिर सुबह से शादी की तैयारियों में इधर भाग उधर भाग। इस वक्त भी टाइम जो है ना कोई तकरीबन कोई 3:35 हो रहे हैं इस वक्त। हमारी शादी की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। बारात रवानगी है मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 4 बजे तक, 4:30 बजे तक। मैं अपनी तैयारी तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है। वैसे मैंने वाइट सूट पहना हुआ है और मैंने नीचे जो है ना खुस्सा पहना हुआ है, ये देख लें जी। ये है मेरी कुछ बारात की तैयारी। बेगम साहबा अभी तैयार हो रही हैं क्योंकि पार्लर वाली हमारी एक हमसाई है यहाँ पर, उनको हमने घर पे बुलाया था और वो जो है ना यहाँ पर आकर सारी शादी वालों का और इनका जो है ना मेकअप वगैरह इधर ही हमारे घर में हो रहा है। तो बेगम साहबा भी अभी तैयार हो रही हैं, तो वो जैसे तैयार होके आती हैं तो वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको दिखाऊं जी, मैं दूल्हे को सेहरा लेके जा रहा हूँ अभी डालने के लिए, क्योंकि अभी दूल्हे को नहलाएंगे। ये आपको पता है, जवाद साहब अभी तैयार नहीं हुए, अभी तैयार होंगे। ये आपको पता है, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए जी मेरा बेटा भी जो है ना ये भी अपनी तरफ से एक सेहरा लेके आया दूल्हे को डालने के लिए। तो कह रहा है कि आज मैं डालूंगा तो कल को मेरी शादी पे दूल्हा जो है ना वो मुझे सेहरे पहनाएगा। तो इसके लिए भी एक लेके आया था और मैं अपने लिए थोड़ा, हम पूरी फैमिली की तरफ से थोड़ा बड़ा लेके आया हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन खुला हुआ दूल्हे के गले में नज़र आएगा, वैसे आपको दिखाता हूँ। ये है जी माशाल्लाह, यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये सारा 50-50 वाले नोट वाला है जी। और ये सेहरा पूरा दूल्हे को अल्लाह पाक नसीब करे और उनके नेक नसीब करे, आमीन। अभी चलता हूँ जी शादी वाले घर, क्योंकि बेगम साहबा तो तैयार होकर जब निकलेंगी जो भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अभी दूल्हे को जाकर नहलाना है, उधर उसको ये सेहरे वगैरह डालने हैं। तो फिर बेगम की तैयारी के साथ, बारात रवानगी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो वीडियो में साथ रहिएगा। ये जी अभी दूल्हे साहब को नहला के तैयार करके तो अभी रवाना हो रहे हैं। और ये अभी जो सेहरा पहना हुआ है ये मेरी तरफ से दूल्हे को है जी। तो समझ लीजिए जी कि सारी तैयारी अब मुकम्मल हो चुकी, दूल्हा तैयार हो चुका पूरे तरीके से। शहरों के दूल्हे होते हैं ब्यूटी पार्लर से जाके तैयार होते हैं, हम चारपाई पे ही बिठा के तैयार कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से सारी तैयारी हो चुकी, बस अभी बारात रवाना होगी। देख लेना अब गाँव की शादी जो है ना कितनी सिंपल और सादा सी होती है, ये देख ले। बस अभी होगी जी बारात रवाना। बारात रवाना हो चुकी जी अल्हम्दुलिल्लाह से। बारात को रवाना करते करते टाइम तकरीबन हो चुका है जी 5:31, मतलब 5:30। हम लोग अभी घर पे रुके हुए हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं क्योंकि बच्चों की तैयारी वगैरह, और ख़ास तौर पे ऐसा कोई खुशी का मौका हो तो यूँ समझ लें कि ये बच्चों की सेलिब्रेशन होती है। तो बच्चे तैयार व्यार होने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास अपनी सवारी है और हम जा भी अपनी खाला के घर रहे हैं, तो उनको रास्ते में पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। आधा घंटा हुआ है जी उनको रवाना हुए हुए। और अभी जो है ना बेगम साहबा की तैयारी आपको दिखाते हैं बारात वाले दिन की, और बच्चों की तैयारी दिखाते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं जी। हम भी बारात का पीछा करते हैं। ये जी बच्चों की अम्मा तैयार होके आई हैं अभी अभी माशाल्लाह। हाँ जी। और कैसी लग रही हैं? वैसे सूट के साथ मैच तो कर रहे हैं इनका मेकअप वगैरह। हाँ जी। लेकिन एक चीज़ मैच नहीं कर रही, टीका का। हाँ नहीं मैच कर रही है। देखें 7 रंग है इसके अंदर, ये देखें
अच्छा जी, अब आपने बताना है कि बेगम साहबा कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अक्सा की भी तैयारी आपको दिखाते हैं और हादिया की तैयारी जो है ना वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह करके, क्योंकि हम मर्दों की तो इतनी कोई ख़ास तैयारी होती नहीं है। वह फिर मैं क्या करूँ, मेरे घर में सब के सब यही थी और पार्लर वाले को घर ही बुलाया था, जिसकी वजह से देर हुई। वो भी कह रही मैं तैयार हो जाऊँ, पहले वो कह रही मैं तैयार हो जाऊँ, वो कह रही मैं तैयार। इस तरह से लड़ते 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 मेरा नंबर आखिर में आया। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, चलें जी, अभी बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं। बच्चों की तैयारी दिखा दूँ। हाँ जी। ये तो मेरी सीधी सादी सी बेटी है जी, बस ऐसे जैसे कैसे पहन के तो फिर चलो है। चलो आ जाओ बेटा हादिया। ये है जी मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह, जो कि सबसे ज्यादा प्यारी लग रही है। हाँ? वैसे बाप की नज़र में तो सब प्यार। अच्छा, अपने भाई को चिढ़ा रही है। नहीं नहीं, मेरा बेटा भी कोई काम थोड़ी है, वो अपने अब्बा का मैचिंग उसने पहना हुआ है। मेरा भी ये देखो, का सूट तो मर्दों की तैयारी कोई खास नहीं, तुम मुंह चिढ़ा रही हो अपने भाई को। ये मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी, तुम्हारे जितना हो जाएगी, तो ये भी ऐसे ही तैयार होगी, है ना। अभी मेरी सीधी सादी सी गुड़िया है ये। और तुम्हें पता है कि सादगी में ही ज्यादा हुस्न होता है। इतना डार्क मेकअप किया ना। हाँ, चलें जी, आपने कमेंट्स में बताना है। हमारी तैयारी आपने देख ली, जवाद साहब की तैयारी भी देख लें जी। वाइट सूट पहना हुआ है और चप्पल। हाँ चलें, अभी लेट हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तुम्हारी अम्मा ही बार बार घर अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। गाड़ी निकालो, तुमने कहा मैं निकालता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ। चलो फिर हो गई सब फाइनल। हाँ जी, हाँ चलो मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग भी निकल पड़े हैं जी। अब देखते हैं कि बारात हमें कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं। पहुँच भी सकते हैं बारात तक, या फिर डायरेक्ट दुल्हन के घर पहुँचना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बेगम थोड़ी कंफ्यूज्ड है, आपने इनकी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर करनी है। वैसे मैं तो इसको कह रहा हूँ कि गर्मी की वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन कह रही है कि नहीं, मेरा जो है ना मेकअप वगैरह, मेकअप करने वाली ने ठीक नहीं किया, गलत किया है, ये है वो है। और कह रही है कि मुझे खुद को भी जो है ना अपना मेकअप सही नहीं लग रहा। तो आपने कमेंट्स में जो है ना इसकी हौसला अफजाई करनी है और लाजमी से बताना है कि इसका जो मेकअप है वो कैसा है कैसा नहीं। अभी आप खुद जो है ना देख लेंगे। नहीं, ये देखें उसने मेरे मेकअप पे ना बहुत जल्दी जल्दी किए। मेरा मेकअप बिल्कुल सही नहीं किया। ये देखे बेस मेरी फट चुकी है, देखे इस जगह से। और मेरा इतना डार्क उसने मेकअप किया है ना, अल्लाह माफ करे, दिन में इतना डार्क मेकअप होता ही नहीं है। मैंने उसे पहले ही कहा था कि बेस लाइट लगाना, लेकिन उसने ना मेरे बेस। असल में बेगम बात यह है कि जैसे ही तुम बाहर निकली हो ना, ठीक है, कमरे से, अहमद जितने मर्जी बाहर निकलो बेस नहीं फटती। गर्मी की वजह से पसीने छूट जाते हैं बंदों के, तो मेकअप तो फिर जाहिर सी बात है कि बेस नहीं फटती। अच्छा जी, आपने बताना है कि मुझे तो सही लग रही है, लेकिन आपने बताना है, क्योंकि लेडीज जो है ना उनको सही आइडिया होता है कि सही लग रही है या नहीं। कमेंट्स में अभी बिस्मिल्लाह करके जी पहुंचते हैं। तो फिर इसमें कसूर किसका होगा? कसूर तुम्हारा। तुमने जल्दी करे कोई भरे कोई नहीं, तुमने बहुत जल्दी करो। उस बेचारे के हाथ ही उमर के कांप गया कि उस्ताद साहब है ना नाराज हो रहे हैं, जल्दी करो। असल में जिस बच्ची ने इनका मेकअप वगैरह किया है ना, वो मेरी शागिर्द है। 2000 तकरीबन 8 में ना। नहीं, तुम्हारी मेरी शादी भी तो हो गई थी ना। नहीं, उससे पहले की बात। हाँ, मैं जब स्कूल टीचर था तो मेरे पास पढ़ा करती थी, छोटी सी होती थी। हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह से वो 2011 में तो उसकी शादी हुई थी, 2008 में वो कहाँ से इतनी छोटी सी होगी। हाँ, उससे पहले पढ़ाते थे आप। हाँ चले जी। तो उसने मेरा मेकअप किया, तो वो अहमद बाहर से खड़े होकर चीख रहे, इतना चीखो पुकार कर रहे, उस बेचारे के हाथ ही उभर के काम तो कहने लगे उस्ताद साहब चीख रहे, जल्दी करो। और जल्दी में ना मेरे चेहरे का बेड़ा गर्क हो गया। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखा कितने बारातें निकल रही हैं। हाँ, शादियों का सीजन है। बारात को हमने पकड़ लिया है जी, आखिर तक नहीं पहुंचने दिया। 3 ट्रालियां जो है ना, ट्रैक्टर ट्रालियां पीछे से आ रही हैं। चेक करें, वो शीशे में आ रही हैं। शीशे में नहीं आ रही, पीछे आ रही। हाँ, पीछे आ रही हैं। और आगे जो है ना 1 गाड़ी 2 गाड़ी और ये 3 गाड़ियाँ आगे जा रही हैं। बाकी मोटरसाइकिल पे है। 1 दर्जन बाइक्स जा रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा है। हाँ, 1 दर्जन से ज्यादा है, तकरीबन 18-19 बाइक है। यूँ समझ लें कि दुल्हन के घर पहुंचने वाला है। हाँ, पहुंचने वाला है। दुल्हन का घर, अहमद की खाला के घर और दुल्हन का घर। और जवाद की बारात भी इसी घर जाएगी। जवाद की सास का घर भी वही है। जवाद का ससुर आया, जवाद की सास नहीं है, क्योंकि वो बीमार है ना, इसलिए नहीं है। उस दिन भी यही टाइम हमें हुआ था ना राबिया, हाँ। है ना,
जब हम मेहंदी के लिए आए हाँ, मेहंदी। थे, और आज भी एग्जैक्ट वही टाइम हो गया जी। आगे लाइन लगी हुई है पूरी, वो देखिए वहाँ तक। अहमद साहब तो कहते दर्जन है, लेकिन ट्राली है दर्जन नहीं है। पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह दूल्हे अल्हम्दुलिल्लाह। की गाड़ी वो गई। जवाद साहब, तुम्हारी बारात भी इसी रास्ते से और ऐसे ही जारी होगी एक दिन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अमानत घेनवा बा असा चाहिए मदद से हाथ है। चलो आ जाओ। मुझे इतना दुख हो रहा है ना, इतना दुख हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। असल में जी अपने घर की शादी हो ना तो बंदे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, ना ही कुछ सेलिब्रेट सही तरीके से करने का, ना ही कोई सेलिब्रेशन सही तरीके से दिखाने का। अब मैंने आप सबसे वादा किया था कि गांव की शादी आपको जागे से लेकर वलीमे तक पूरी की पूरी दिखाऊंगा, लेकिन आप यकीन करेंगे जागे के क्लिप भी आपने इसी व्लॉग में देखे, बारात के कुछ क्लिप भी मैंने इसी व्लॉग में ऐड किए, और आज वलीमे का पूरा दिन भी हमारा गुजर गया और मैं पूरे तरीके से वीडियो नहीं बना सका। काफी मेहमान इतने, बेगम साहबा की आवाज़ से आप अंदाज़ा करें कि इसकी आवाज़ बैठ गई है, मेरी खुद की आवाज़, क्योंकि जी अपने यहाँ से खाना खा खा के गर्मी इतनी थी, सब मेरे घर भागे। अपने ही घर की शादी जब होना तो फिर यही हाल होता है जी। भतीजा था और फिर यूँ समझ लें कि जो उनके बाराती थे वो हमारे थे, और एक ही घर, फिर कुछ मेहमान इधर और कुछ मेहमान उधर। तो इस हिसाब से जो है ना फिर माजरत चाहता हूँ जी कि हाईलाइट जो है ना वो नहीं कर सका। बाकी आपको सेटअप वगैरह दिखा देता हूँ कि वलीमे का हमारा क्या क्या सेटअप था, कैसा कैसा था। इसको अब पता नहीं क्या कहते हैं जी, ये शामियाना जो भी है जी, ये लगा हुआ था और इसको चारों तरफ से दीवारें थी, कनातें थी, इस तरह बंद किया हुआ था सारा, और देगें हमारी बन रही थी उस जगह पर। उसके साथ फिर रोटी बन रही थी जी इन खजूरों के नीचे उस जगह पर, और मेहमान जो थे हमारे यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे सारे के सारे। अब सब कुछ ख़त्म, शादी ख़त्म, मेहमान सब अपने अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। अल्लाह पाक इस जोड़े को दायमी खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। अभी मैंने आपकी मुलाकात अपने दामाद से भी नहीं कराई, हमज़ा से, तो वो भी असल में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था। कल मैंने उसको कहा कि बेटा आपकी भी जो है ना वीडियो थोड़ी सी बनानी है, तो उसने कहा कि चाचू आप खुद देख रहे हैं मेरी हालत कैसी हुई है, तो इंशाल्लाह कल फ्री हो के ना तो फिर सबके साथ मुलाकात इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अभी हम लोग खाली दोनों मियाँ बीवी स्टेज पे बैठे हुए हैं, और अभी बुलाते हैं जी हमज़ा को, उससे भी मुलाकात करते हैं। और बाकी तहे दिल से हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपको कुछ भी नहीं दिखाया, थोड़े बहुत शॉर्ट दिखाए हैं मैंने ना, क्योंकि वो काफी मसरूफियात, वरना गांव का कल्चर इतना प्यारा है कि आप लोग खुद जो है ना हैरान होते हैं। और जैसे मैंने कहा था ना कि तोल वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह तोल वाला सिस्टम जो है ना हमने यहाँ पर नहीं रखा। यहाँ पर आप ये कल्चर देखें कि दूल्हे के छोटे भाई को भी ये गाने बांधे जाते हैं। ये सबसे छोटा भाई है, हमज़ा को बुलाओ। अभी जी मुलाकात कराते हैं आपकी हमज़ा से, और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी की शादी का प्रोग्राम होगा इस घर में, और हमारे घर में भी इसी तरीके से, मतलब हमज़ा के मुंह से इंशाल्लाह। ये जी हमारा माशाल्लाह होने वाला दामाद, हाँ जी। अल्लाह पाक इनको भी दायमी खुशियाँ नसीब करे, आमीन, आमीन, और इनको भी ज़िंदगी में वही कामयाबियाँ दे जो हमने इस जोड़े के लिए दुआ की हैं। बिल्कुल। बड़ा हमारा वो भतीजा है, उसके बाद फिर ये है, इसके बाद फिर माशाल्लाह एक और है, और उसके बाद फिर एक और है, और उसके बाद अभी जो कैमरामैन बना हुआ है वो है। हाँ हैं? जी। सलाम, सबसे आखिर में तुम्हारा नंबर है ना, सलाम कर। बोलो ना। हाँ जी जी, हाँ जी हाँ। हाँ, तो सबसे जी आखिर का। हमज़ा से भी मुलाकात नहीं करा सके आप लोगों की, क्योंकि ये बेचारा भी दूल्हे साहब से भी मेरे ख्याल में मुलाकात नहीं करवा सके, नहीं, है ना। दूल्हे साहब को हमने मेहंदी वाले दिन दिखाया था, हाँ जी। बाकी हमने जो है ना उसको नहीं दिखा सके, क्योंकि जी देखें मसरूफियत इतनी होती है कि हमें ये लड़का भी हाथ नहीं आ रहा था, तो वो बेचारा कहाँ से हाथ आता। आज यूँ समझ लें कि सारी जिम्मेदारियों से फ्री होके तो फिर अभी आपके सुकून खिदमत का में सांस हाजिर हैं। लिया है, और लड़का भी हमारी पकड़ में आ गया है। आपने हमज़ा के बारे में पहले हमें काफ़ी सारी बातें भी मतलब कि शेयर की, दुआएं भी बहुत सारी दी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका इंट्रोडक्शन कराया था, तो इसके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसके साथ साथ इनको भी आने वाली ज़िंदगी में कामयाबियों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी हमज़ा एक दफ़ा फिर से पूछता हूँ जी, आप सबको कैसा लगा, लाजमी से कमेंट्स में
बताइएगा बताइएगा। ज़रूर। ताकि आप ये सेटअप देखें ना गांव का, कि चारों तरफ हमारे खेत ही खेत, खलियान ही खलियान, और यहाँ पर लगा हुआ है शादी वाला सेटअप। इधर आ जाओ भाई दूल्हे के भाई, तुमने वो नहीं पहना, वो क्या कहते हैं उसको, उतार दिया? हमजा ने भी तो पहना हुआ था ना, इसने भी उतार दिया, इसने भी उतार दिया, इसने भी उतार दिया, इसने भी पहना हुआ है। अब कब कराची जाना है? कराची जाने की ज़्यादा जल्दी इसको लगी हुई थी जी। अभी जैसे ही यहाँ के साथ बैठा हुआ था और कहता अब कराची जाने की रूटीन कब बनाओगे? अभी मुझे नहीं जाना कराची, इधर ही रहना है। हाँ तो फिर तुम हमारे घर रह जाओ, ठीक है ना। कराची जाके क्या करोगे? इधर हम वो पालेंगे, बकरियाँ पालेंगे, कबूतर पालेंगे, मुर्गियाँ पालेंगे। इसको बड़ा शौक है, जैसे मुझे उसका शौक है इसको जवाब के साथ हम स्कूल में एडमिट करना। हाँ, जब पढ़ेगा एक्स्ट्रा टाइम जो बचता है उसमें फिर ये अपने मुर्गियाँ पालेगा। क्या ख्याल है? हाँ एक दफ़ा इसका भाई भी आया था ना रहने के लिए वो। हाँ यूसुफ, चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी इख्तिताम पजीर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का लाख करम है कि सब कुछ बखैर व आफियत हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आधे से भी ज़्यादा मेहमान, 2% ये समझ लें कि 3% में से 2% मेहमान जो है ना वो अपने घर घर चले गए। 1% मेहमान जो है ना वो अभी बचे हुए हैं। जवाद साहब के ससुर भी आए हुए हैं, वो हमारे घर में हैं, उनसे भी मुलाकात कराते हैं आपकी। चलें जी अब हम भी वापस अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ना ये सारा सेटअप उखाड़ दिया जाएगा। वैसे हमने शादी तो जब भी होती है हम दोनों मियाँ बीवी की प्लानिंग जो होती है ना वो अपने बारे में चल रही होती है कि इंशाल्लाह एक दिन हमारे घर में भी ये खुशी आएगी तो ज़रूर, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करेंगे उस दिन इंशाल्लाह। अगर हम लोग यहाँ पर हुए ना तो ये वाली पूरी ज़मीन, मेरा इरादा है कि ये वाली जो है ना ये पूरी ये वो वहाँ तक ये पूरी खाली रखेंगे, पूरी खाली रखेंगे। हाँ। पूरी खाली रखने के बाद, क्योंकि जी ये मेरे भाई की ज़मीन है, तो पूरी खाली रखने के बाद जो है ना यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा सा सेटअप लगाएंगे इंशाल्लाह। और ये जैसे हम पता है क्या करेंगे, जैसे मेरा प्लान है ना, जैसे शहरों में शादी की जाती है, और यहाँ पर है ना गांव में इन्होंने ये स्टेज तो लगाया लेकिन दूल्हा दुल्हन बाहर नहीं आए। हाँ वो घर में होते हैं। हाँ लेकिन हम दूल्हा दुल्हन को बाहर लेकर आएंगे, लेडीज का तंबू अलग लगाएंगे, जेंट्स का हम तो एक शादी हाल का सेटअप बनाएंगे ना कि पहले दिन बारात का होगा सेटअप, हर कोई मतलब उस टाइम शामिल होकर तो फिर हर बंदा अपने घर चला जाए। हाँ और दूसरे दिन जो है ना फिर हमारा होगा वलीमे का सेटअप, बिल्कुल, जिसमें जो है ना यहाँ वाले भी होंगे और बाहर वाले भी होंगे, वो आके यहाँ बैठ के खा पी के तो फिर चले जाएंगे। अगर यहाँ हुए तो हमारा ये सेटअप करने का प्लान है, अगर यहाँ नहीं हुए कहीं और हुए शहर में तो फिर शहरों में तो फिर शहरी हिसाब से किया जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आप सब ने दुआ करनी, अल्लाह पाक सब माँ बाप को ये दिन देखना नसीब करे। अच्छा मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया था राबिया, क्या? हाँ बेगम साहिबा की वलीमे की तैयारी ही नहीं दिखाई आपको मैंने। हाँ, अब दिखा रहे जब सारी वलीमे की तैयारी पसीने से उतर गई है। ये देखिए जी आज कौन सा ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई हो? आज मैं खुद के बड़े ब्यूटी पार्लर से मैंने दुल्हन को भी तैयार किया और खुद को भी तैयार चप्पल देखें बेगम की स्पेशल है उसकी पैर में वलीमे की। और मेरा सेटअप देखें जी, मुझे ये इसने ज़बरदस्ती, सुबह मैंने इसको कह भी रहा था कि राबिया मैं सूट नहीं पहनता हूँ, लेकिन इसने कहा कि नहीं अभी रखे जाएंगे रबी लेवल की शादियों के लिए। और बसो और मेरी चप्पल 2 महीने बाद 4 शादियाँ हो रही हैं, और वो भी मेरे सब भतीजे हैं। हाँ सब भतीजे, क्योंकि अगला महीना मुहर्रम का है, उसके बाद दुल्हन भतीजे हैं और दूल्हे भतीजे हैं। हाँ भतीजे हैं आपस में असल में जी मैं आपको बताऊं कि मेहतर ये है, सब बनते हैं मेहतर। मैं आपको बताऊं जी कि ये भतीजे इतने मेरे ज़्यादा क्यों हैं। मेरी अम्मी के साथ थी 5 बहनें, मतलब मेरी खाला है ना, तो माशाल्लाह मेरी एक खाला के 5 से लेकर 7 बेटे हैं। 7 बेटे हैं, किसी के 7 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं, किसी का। तो उस हिसाब से हम कज़न काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर मेरी कज़नें भी हैं, तो वो बहन भाई आपस में जब रिश्ते करते हैं तो वो भतीजा हो जाता है, वो भांजी हो जाती है, या दो मेरे कज़न आपस में रिश्ता करते हैं तो वो भतीजी हो जाती है, वो भतीजा हो जाता है। ये इसको तो कहते हैं मॉनिटर लेजर्ड। ये देखो कितनी बड़ी सारी, ये गांव है जी, गांव। चलें जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ऐसे खतरनाक जानवर हो गए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद चैनल में करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। हमारे गांव में इससे भी ज़्यादा खतरनाक जानवर निकलते रहते हैं, लेकिन अभी आदि हो गया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।